मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से आप लोगों के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड लेके आया हूँ। आज हम बात करेंगे एसबीआई स्मॉल कैप फंड की। बहुत ही बेहतरीन म्यूचुअल फंड है ये, और आप केवल 20 रुपये बचा के आप लाइफ के अंदर में 2 करोड़ रुपए इकट्ठे कर पाओगे। अगर आप मेरी बात को पूरी वीडियो में ध्यान से सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि 2 करोड़ रुपए आपके 20-20 रुपये जमा करके 2 करोड़ रुपए बनेंगे कैसे। तो मैं आगे आपको डिटेल में वीडियो बताता हूँ पूरी। इसका नाम है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। बहुत ही बढ़िया फंड है। म्यूचुअल फंड के अंदर में स्मॉल कैप एसबीआई का सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सबसे बढ़िया रिटर्न और सबसे हाई रिटर्न देता है। करीब करीब 25% के करीब ये रिटर्न निकाल के देता है। तो आगे बात कर लेते हैं कब स्टार्ट हुआ था। 29 जून 1987 को स्टार्ट हुआ था। एनएवी की बात करें 151 रुपये। नेट एसेट वैल्यू आज की रेट में इसका एनएवी रेट 151 रुपये है। रेटिंग की बात करें 3 स्टार है। फंड साइज की बात करें तो 20,000 करोड़ के ऊपर का फंड साइज है। अब आप देखिए, कई लोग सोचते हैं कि मेरा पैसा कहीं डूब तो नहीं जाएगा। सर घबराइए मत, बेनिश्चित होकर पैसा लगाइए और जितना पैसा लगाना चाहो लगा सकते हो। अब एसबीआई स्मॉल कैप फंड की एक खास बात और बात बताता हूँ आपको। इसमें लमसम पैसे 5 लाख रुपए डाल सकते हो आप। इससे कम का फंड आप पैसे इसमें जमा नहीं कर सकते। और जो मतलब मंथली जो आप जमा कर सकते हो वो आप कितने से भी स्टार्ट इसमें कर सकते हो। 500 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो। 500 रुपये से ऊपर आप आराम से कर सकते हो। 500 से नीचे तो इसमें भी नहीं होता है। और वो भी उसमें होगा एप्लीकेशन में। अगर बैंक में कराओगे तो आपका 1000 रुपये मंथली कटेगा। अगर आप ऐप से करना चाहते हो तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली नहीं है। कम का भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे बात देखते हैं होल्डिंग जो 54 कंपनियां हैं। इस पूरे म्यूचुअल फंड की ये जड़ है। इस बात को अगर आप समझ लोगे, भाई जड़ का मतलब क्या होता है, नींव है, मकान की नींव जैसे बोलते हैं। वो अगर मजबूत हो तो मकान अच्छा मजबूत बनेगा। वैसे ही अगर नींव मजबूत हो तो ये पूरा जो ये तामझाम हमने इसमें पूरा सेट कर रखा है, ये मान के चलो पूरा इस पे टिका हुआ है। ये 54 कंपनियां क्या हैं? स्टॉक मार्केट की कंपनियां हैं। यही स्टॉक मार्केट से, शेयर मार्केट से आपको पैसा कमा के मिलता है। एसबीआई की मैनेजमेंट है वो डिसाइड करती है कि किस म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है, किस स्टॉक में पैसा लगाना है और किस में नहीं लगाना है। आपको तो केवल म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एक एग्जांपल में समझाता हूँ आपको। मान लो अगर हम किसी एक स्टॉक में पैसा लगाते हैं तो हमारे पैसे डूब सकते हैं। बट अगर हम एसबीआई स्मॉल कैप फंड पे लगाते हैं तो ये क्या करते हैं, जब उन कंपनियों में पैसा लगाते हैं जिससे हमारा पैसा सेफ रहता है और रिटर्न अच्छा निकाल के देता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई कंपनी अच्छा काम नहीं करती तो इनकी मैनेजमेंट उस कंपनी को चेंज कर देती है, नई कंपनी को अंदर कर लेती है। तो आगे बात कर लेते हैं एक्सपेंस रेशियो की। 0.69 के करीब। एग्जिट लोड की बात करें 1% है। 1 साल से अगर पहले पैसा निकलवाओगे तो 1% चार्ज कटेगा, अदरवाइज चार्ज नहीं कटेगा। एयूएम की बात कर लेते हैं 8,23,520 करोड़ रुपए है। काफी बड़ा एयूएम है इसका। आगे देख लेते हैं इसका आर रिटर्न की बात करें 25.75 के करीब है। 5 ईयर की बात करें 24.29 है। 3 ईयर की बात करें 33.16 के करीब है। आप देख लीजिए 25% अगर किसी चीज का रिटर्न मिल रहा है तो आप देख सकते हो कितना बेहतरीन म्यूचुअल फंड होगा ये, जो 25% के करीब रिटर्न निकाल के दे रहा है। 25% थोड़ा नहीं होता, बहुत ज्यादा होता है। मैं इसलिए ज्यादा बता रहा हूँ क्योंकि 25% कोई भी म्यूचुअल फंड रिटर्न निकाल के नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि उनका जो सिस्टम होता है वो मतलब वीक होता है। और इनका जो हाई है, क्योंकि 8,23,000 तो एयू में है। 20,000 करोड़ फंड साइज है। 5,000 से ऊपर का फंड साइज हो पैसा लगा सकते हो। 50,000 से ऊपर का एयू है लगा सकते हो। और जिसका रिटर्न 25% है उसमें तो मतलब आपने पैसा लगाना ही लगाना है। अगर आपने कहीं और पैसा लगा रखा है और आप ये देखिए कि आपको कितने कमाते हुए साल हो गए और कितना पैसा आपने सेव कर लिया, ये बात अपने आप से पूछिए। अगर उसके बाद भी आपको उतना पैसा नहीं मिला जितने से आपको सेटिस्फेक्शन मिलती, तो आपने क्या करना है, तो फिर आपने ये म्यूचुअल फंड लेना है। और एक खास बात और बताना चाहता हूँ, कभी भी किसी म्यूचुअल फंड में आए तो कम से कम भी 20 से 25 साल के लिए आए। जो 5 साल के लिए करना चाहते हैं वो आरडी एफडी में पैसा लगा ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको ज़्यादा पैसा कमाना है, लॉन्ग टर्म तक बना के रखना है, विजन क्लियर है आपका, भाई मेरे को 20-25 साल 15 साल से ऊपर ऊपर का होना चाहिए, वो अगर लगाते हो तो पैसा काफ़ी बेहतरीन मिलेगा आपको। आगे बात कर लेते हैं 54 में से 4 कंपनियों का नाम बताना चाहूँगा। फर्स्ट पे है ब्लू स्टार 3.33 के करीब। लेमन ट्री होटल है 2.61 के करीब। वी गार्ड है 2.56 के करीब। LIC हाउसिंग है 1.56 के करीब। आप देख सकते हैं ब्लू स्टार के काफ़ी सारे एसी लगते हैं।
और जितने भी एसी बिकेंगे उनमें आपका 3.3 का करीब के करीब परसेंटेज आपका लगा हुआ है। तो जितनी कंपनी की एसी बिकेगी उतना ही आपका ग्रो होगा। वैसे ही एलिमेंट्री होटल है, होटल इनकी ब्रांचेज बनी हुई है अलग अलग 2.6 के वन करीब। वी गार्ड बिजली के इक्विपमेंट बनाते हैं और LIC हाउसिंग पता ही आपको मकान वगैरह बना के देती है। इनके अंदर अपना 1.56 के करीब परसेंटेज लगा हुआ है। मान लो आपने 100, 200, 500, 600 रुपये कितना भी लगाओगे, ये 600 रुपये लगाए तो भी 54 कंपनियों में बटेंगे, 1000 लगाए तो भी, 5000 लगाए तो भी, वो जितना हिस्सा डालोगे उतना उतना हिस्सा इनके अंदर डल जाएगा और आपका म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा रहेगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये खुद मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि कौन से स्टॉक में पैसा लगाना है, कौन से में नहीं। पर जो हमारा पैसा होता है वो SBI के पास में स्मॉल कैप फंड में सेफ है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आगे बात कर लेते हैं 20 रुपये डेली बचाने हैं आपको। अब आपको टारगेट बना के चलना है 20 रुपये कैसे बचाने हैं। 20 रुपये हम जो बाहर एक्स्ट्रा खर्चा करते हैं, बीड़ी सिगरेटी भी लेते हैं या दारू वगैरह ले लेते हैं, कुछ भी मतलब एक्स्ट्रा खर्चा करते हैं, 20 रुपये बचाना है। मैं ये नहीं कहता कि आपकी आदतें बेकार है, मैं तो केवल ये कहता हूँ 20 रुपये बचाने हैं। अगर शराब छोड़ दोगे तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि 3 पीढ़ी सुधर जाती है एक शराब पीने वाले व्यक्ति के कारण, और 3 पीढ़ी बिगड़ भी जाती है एक शराब पीने वाले के कारण। तो आपने वो आपकी मर्जी है जैसा आप करना चाहो, पर 20 रुपये बचाने हैं। मैं तो 20 रुपये के लिए बोल रहा हूँ, कोई ज़्यादा बड़ी कीमत के लिए नहीं बोल रहा। भाई कोई 10 लाख बचाने हैं, 20 लाख, 20 रुपये तो हर आदमी बचा सकता है आज की डेट में। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए कि हर व्यक्ति को बुढ़ापे में पैसा चाहिए होता है। उसको बच्चे की शादी करनी होती है, मकान बनाना होता है। वो हालत जब आए ना, उससे पहले ही अपनी तैयारी कर लो। अगर तैयारी आपकी अच्छी होगी तो रिजल्ट भी आपका अच्छा आएगा। अदरवाइज तो जहाँ बैठे हो वही चल रहा है, टाइम पास हो रहा है, रोटी तो हर व्यक्ति को मिल ही रही है। आगे बात कर लेते हैं 600 रुपये सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP स्टार्ट कर सकते हो। SBI बैंक में जाके स्टार्ट कर सकते हो, एप्लीकेशन से स्टार्ट कर सकते हो। 600 रुपये मंथली 25% रिटर्न मान के चलते हैं, 25.75 बता रहे हैं। 25 साल पैसा लगाया आपने, मान लो आज आपका बच्चा पैदा हुआ और 25 साल के लिए आपने उसके नाम से कर दिया 600 रुपये। कहीं भी डाल के देख लेना, इतना पैसा नहीं बनेगा। 1,94,400 रुपये आपने आपकी इन्वेस्टमेंट हुई और आपको मिलेंगे 2,33,97,580 रुपये। क्या 2 करोड़ रुपए जिंदगी में मिल पाएंगे क्या? अपने आप से क्वेश्चन कीजिए और बुक में लिखिए कब मिल पाएंगे और कैसे मिल पाएंगे, यही डिसाइड करना है। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो म्यूचुअल फंड के बारे में बेस्ट बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू एंड